गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं आपको टीच कर रहा हूं कुछ वो क्वेश्चंस जो ICAMI फाइनल, जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, उसकी जो फाइनल लेवल की स्टडी मटेरियल है डायरेक्ट एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन का, उसमें जो क्वेश्चंस दे रखी हैं। अभी मैं इंटरनेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके लिए करवा रहा हूं। कुछ क्वेश्चंस मैंने ट्रांसफर प्राइसिंग के करवाए थे, कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड पे बेस क्वेश्चन करवाया था मैंने आपके लिए, कॉस्ट प्लस मेथड पे बेस करवाया था। अब मैं आपको साथ में कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट पे बेस क्वेश्चंस हैं, जो आपके स्टडी मेट के अंदर दे रखे हैं। तो जो यूनिलेटरल रिलीफ होता है, मतलब जहां पे दोनों कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट नहीं होता है, कंट्रीज विद विच नो एग्रीमेंट एग्जिस्ट, जनरली देखा गया है क्वेश्चन इसी टॉपिक पे बेस्ड आते हैं। हालांकि बायलेटरल बेस पे भी मेरे ख्याल से पिछले 15 से 20 अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन आया हुआ है। अदरवाइज जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वो यूनिटरी रिलीफ पे आते हैं, जो सेक्शन 91 के अंदर कवर किया गया है। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जो पहला क्वेश्चन दे रखा है इलस्ट्रेशन 3, सर इलस्ट्रेशन 1 और 2 कहाँ गए, वो उन्होंने बायलेटरल में कवर कर लिए। अब हम बात कर रहे हैं यूनिलेटरल की। तो सारे क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा एक एक करके। पहले ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, मिस्टर साहा, ये रेजिडेंट इंडियन, ये अच्छे तरीके से पता है कि जो यूनिलेटरल रिलीफ होता है वो केवल रेसिडेंट को दिया जाता है, नॉन रेसिडेंट को नहीं दिया जाता है। तो चेक कर लेना कि असेसी रेसिडेंट है या नहीं है। हैज ड्राइव्ड द फॉलोइंग इनकम्स फॉर द प्रीवियस ईयर रिलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर 21-22, क्योंकि अपडेटेड जो स्टडी मैट है वो मैंने डाउनलोड किया हुआ है, इसलिए असेसमेंट 21-22 की बात कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन 3,74,000, ये इंडिया में इनकम है उसकी प्रोफेशन से, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है। रॉयल्टी ऑन बुक्स फ्रॉम फॉरेन कंपनी वाई, उसको बुक्स पे रॉयल्टी मिल रही है एक दूसरे कंट्री से, वाई कंट्री से, जो कि मिली है उसके लिए 5 लाख रुपीज। और साथ में ये भी बताया गया है 80 QQB की कंडीशन सेटिस्फाइड है। डिडक्शंस 80C टू 80U आपने इंटर लेवल पर डेफिनेटली किया होगा, तो वहां पे आपको टीच किया गया होगा 80 QQB, कि अगर किसी ऑथर को रॉयल्टी मिल रही है तो उसको डिडक्शन मिलता है रॉयल्टी का अमाउंट और 3 लाख विच एवरेज लोअर। हालांकि इंडिया से बाहर रॉयल्टी मिली होती तो उसको 6 महीने में इंडिया में लाना पड़ता है, और भी कुछ कंडीशंस वगैरह होती हैं, वो आपको पता होंगी। इस क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको गिवन है ₹3 लाख इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 QQB। 80 QQB के लिए 3 लाख के लिए एलिजिबल है, तो आपको बहुत इजी कर दिया गया है, डायरेक्टली गिवन है। और साथ में ये भी बताया गया है कि उस देश में जो टैक्स पे किया गया था वो एट द रेट ऑफ 20% पे किया गया था। आपसे कहा गया है कि इंडियन टैक्स लायबिलिटी को निकालो, और क्या अज्यूम करते हुए निकालो, अज्यूमिंग दैट इंडिया डज नॉट हैव एन एग्रीमेंट विद कंट्री वाई। इसलिए क्वेश्चन हो गया यूनिलेटरल रिलीफ का। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाता हूं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन होना चाहिए। तो पहले मैंने यहां पे लिखा इंडियन इनकम, प्रोफेशन की इनकम दे रखी है यहां पे, ये PGBP की इनकम दे रखी है, और वो इनकम कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 3,74,000, 3,74,000। अब जो इंडिया से बाहर वाली इनकम है वो इंडिया में टैक्सेबल होगी डेफिनेटली, आपको पता है ROR के लिए सारी इनकम टैक्सेबल होती हैं। तो रॉयल्टी इनकम को हमने रॉयल्टी इनकम ऐड कर लिया इन कंट्री वाई कंट्री दे रखा है, और ये इनकम बेटा दे रखी है 5 लाख रुपीज। इन दोनों का टोटल किया जाएगा तो निकल के आ जाएगी GTI, ग्रॉस टोटल इनकम, 8,74,000। अब 8,74,000 में से यहां माइनस करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80 QQB। QQB 3 लाख और रॉयल्टी इनकम विच एवरेज लोअर, 3 लाख के लिए एलिजिबल है, 3 लाख का बेनिफिट उसके लिए दे दिया जाएगा। तो ये टोटल इनकम निकल कर आ जाती है 5,74,000। अब इस पर टैक्स निकाल लेते हैं। टैक्स कैसे निकालेंगे, क्योंकि रेसिडेंट है और उम्र 60 से कम है, क्योंकि देनी रखी है, इसलिए हम नॉर्मल स्लैब लगाएंगे 250 वाला। 5 लाख रुपीज तक का टैक्स हो जाएगा 12,500, 12,500, और 74,000 का 20%। 5 लाख तक का 12,500 प्लस 74,000 20%, तो 74,000 इंटू 20%,
इसमें ऐड कर दिया 12,500, ये निकल के आ गया 27,300। इसमें ऐड कर देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बेटा इसमें ऐड करेंगे एट द रेट ऑफ 4% इंटू 4%, ये निकल के आ गया 1092 और 27,300 ऐड कर दिया, ये हो गया 28,392। कुछ स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, पहले वो रिलीफ दे देते हैं यूनिलेटर, उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड करते हैं, वो गलत हो जाएगा। जब हमें टैक्स में से बेनिफिट देना है तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस में से भी उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। जो इंडियन टैक्स लायबिलिटी है, आउट ऑफ दैट टैक्स लायबिलिटी ही विल बी अलाउड द बेनिफिट। तो इंडियन टैक्स लायबिलिटी कितनी निकल के आएगी? क्या वो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करने से पहले निकले आएगी? नहीं निकल के आएगी। तो पहले सरचार्ज लगाना है तो वो भी लगाओ, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगाओ, पहले इंडिया वाला टैक्स पूरा निकाल लो जो निकल के आएगा, उसके बाद रिलीफ आखिरी स्टेप होगा। इसीलिए अच्छे तरीके से समझ लो, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाएंगे, उसके बाद फिर यहां पर रिलीफ देंगे, उसको कहा जाएगा रिलीफ अंडर सेक्शन 91। सेक्शन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। सर क्यों? क्योंकि जो आपको रिलीफ दिया जा रहा है यूनिलेटरल बाइलेटरल, वो सेक्शन के हिसाब से लोगों को पढ़ाया जाता है। बाइलेटरल होता है तो सेक्शन 90, और स्पेसिफाइड टेरिटरीज, स्पेसिफाइड एसोसिएशंस होते हैं, उस केस में हो जाता है 90A। और अगर यूनिलेटरल है तो सेक्शन एक ही रहता है, जिसका सेक्शन 91 है, जो मैंने यहां पे लिखा। सेक्शन लिखना जरूरी है। तो सर कितना रिलीफ मिलेगा? इसके लिए प्रॉपर वर्किंग नोट्स आपके लिए डिजाइन किए जाएंगे। जहां से भी आपने क्लासेस ली हैं, टीचर्स ने आपको बताया होगा कि पहला वर्किंग नोट होता है डबली टैक्स्ड इनकम। डबली टैक्स्ड इनकम मतलब ऐसी इनकम दोनों कंट्री में टैक्स पे किया गया था। तो वो कितनी निकल के आएगी? डबली टैक्स इनकम यहां निकल के आएगी 2 लाख रुपए। नहीं सर 5 लाख रुपए, क्योंकि सर उसकी तो रॉयल्टी इनकम 5 लाख रुपए थी। लेकिन इंडिया में हमने 5 लाख में से 3 लाख रुपए का डिडक्शन दे दिया। आउट ऑफ 5 लाख ही इज अलाउड डिडक्शन ऑफ 3 लाख। तो इंडिया में तो 5 लाख टैक्सेबल हो ही नहीं रहे हैं, इंडिया में तो केवल 2 लाख रुपए टैक्सेबल हो रहे हैं। बात समझने की कोशिश करो। कुछ डिडक्शंस ऐसी होती हैं जो इनकम स्पेसिफिक नहीं होती हैं, जो केवल दे दी जाती हैं, जैसे कि 80C। अगर उसको इस क्वेश्चन में 80C की हमने 1 लाख रुपए की रिबेट दे रखी होती, 80QQ वाली नहीं होती, तो डबली टैक्स में 5 लाख रुपए ही बोलता। क्योंकि 1 लाख रुपए की रिबेट पीजीपीपी से भी मिल सकती है और रॉयल्टी इनकम में से भी मिल सकती है। तो हम अज्यूम कर लेते कि इंडिया वाली इनकम में से दे रखी है और फॉरेन इनकम को हम डबल टैक्सेबल इनकम मान लेते, डबली टैक्स मान लेते 5 लाख। लेकिन क्योंकि 80QQB में लिखा हुआ है डिडक्शन फ्रॉम रॉयल्टी, तो रॉयल्टी में से प्रोवाइड की जा रही है, इनकम स्पेसिफिक है, 5 लाख रुपए में से माइनस किया गया है। ये 3 लाख रुपए 874 में से माइनस नहीं किए गई। 874 में जो जीटीआई का अमाउंट है, जो 5 लाख इंक्लूड है, उसमें से माइनस किए जा रहे हैं। अगर रॉयल्टी इनकम 2,50,000 होती तो फिर उसको 3 लाख का रिडक्शन नहीं मिल पाता, फिर उसको 2,50,000 का ही रिडक्शन मिल पाता। तो क्योंकि इनकम स्पेसिफिक डिडक्शन है, तो आपने इंडिया में 5 लाख में से 3 लाख रुपए को माइनस ही कर दिया। तो इंडिया में टैक्सेबल कितने की है? 2 लाख। वहां टैक्सेबल 5 लाख हुआ, इंडिया में टैक्सेबल 2 लाख हुआ। तो जिस अमाउंट पे दोनों कंट्री पे टैक्स पे कर रहे हो, वो तो केवल 2 लाख रुपए रह गया। तो यूनिलैटरल में सबसे खास बात यही होती है कि आप ये सीख जाओ कि डबली टैक्स इनकम कितनी है, और इस क्वेश्चन के अंदर डबली टैक्स इनकम है 2 लाख रुपीज। इसके बाद निकालेंगे एवरेज इंडियन टैक्स रेट। 28,392/5,74,000 इंटू 100। परसेंटेज निकाल ली। 574 पे टैक्स निकल के आया था 28,392, तो परसेंटेज की फॉर्म में कितना होगा ये अच्छे तरीके से आपको निकालना आता है। डिवाइड कर दिया इसको 5,74,000 से, परसेंटेज निकल के आ गई 4.946%। इसके बाद मैंने लिखा फॉरेन टैक्स रेट। इस क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि उस कंट्री में टैक्स का रेट 20% था। 20% टैक्स का रेट था। टैक्स पेड इन दैट कंट्री इज 40%। तो यहां पे मैंने फिर लिखा 20%। अब जिस रेट से रिलीफ दिया जाता है वो होता है लोअर वाला, लोअर ऑफ 2 and 3, और लोअर कितना आ गया 4.946%।
इंडिया में हम आपसे टैक्स ले रहे हैं 4.946, वहां टैक्स पे किए 20%, हम रिलीफ आपको देंगे जो भी लोअर वाला टैक्स होगा। इसके पीछे लॉजिक आपके टीचर ने आपके लिए जरूर बताया होगा। तो यहां निकाल देते हैं रिलीफ का अमाउंट। रिलीफ कितना, डबली टैक्स इनकम पे आपको रिलीफ मिलेगा किस रेट से, 4.946% के रेट से। तो वो रिलीफ कितना आ जाएगा वो मैं निकाल के दिखा देता हूं। 2,98,92। तो यहां बेटा रिलीफ दे दिया 9892, वर्किंग नोट्स लिख देना कि वहां से रिलीफ मिला है। तो 28,392 माइनस 9892, और ये बेटा आ गया 18,500, ये आ गया टैक्स लायबिलिटी।